भरत तिवारी एनकाउंटर केस की जानकारी अब राष्ट्रपति तक पहुंच गई है। सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट संजीव कुमार सिंह ने राष्ट्रपति को संबोधित करते हुए 24 जून को ईमेल किया था। उस याचिका पर सोमवार को संज्ञान लिया गया और बिहार के मुख्य सचिव को निर्देश दिया गया इस पर कार्रवाई की जाए। साथ ही कार्रवाई की जानकारी याचिकाकर्ता को भी देने को कहा गया है। याचिका दायर करने वाले एडवोकेट संजीव कुमार सिंह ने मीडिया से बताया कि भरत तिवारी केस में एफआईआर के बाद मैंने राष्ट्रपति के यहाँ याचिका दायर की थी। उन्होंने याचिका में यह कहा कि भरत तिवारी के केस में जिस व्यक्ति का नाम है, जैसे एसडीपीओ, थानाध्यक्ष और जो एसटीएफ के जवान हैं, यानी जिनका नाम एफआईआर में है, उनकी तुरंत गिरफ्तारी हो। संजीव कुमार सिंह ने कहा कि उनकी याचिका के बाद सोमवार मेल के जरिए जवाब आया। इस पर बिहार के चीफ सेक्रेटरी को संज्ञान लेने के लिए कहा गया। संजीव कुमार ने कहा कि चीफ सेक्रेटरी के यहाँ मिलने हम भी जाएंगे। हम चाहते हैं कि जल्द गिरफ्तारी हो। अगर नहीं होती है तो हम आरा कोर्ट में इस एफआईआर को लेकर गैर जमानती वारंट जारी करने के लिए आवेदन देंगे। दूसरी ओर संजीव कुमार सिंह ने कहा कि वे पिछले महीने मई 2026 में जब वे आरा आए थे तो भरत तिवारी से उनकी बात हुई थी। उस वक्त भरत तिवारी ने उन्हें बताया था कि जवनिया गांव जो कटाव के बाद बसा है, उसके लिए सरकार की ओर से 1400 करोड़ रुपए का फंड आया है। उस फंड में एसडीएम ने घोटाला किया है, इसमें डीएम तक शामिल हैं। संजीव कुमार ने कहा कि भरत तिवारी ने बताया था कि जब भी वे शिकायत के लिए जाते थे तो उन्हें धमकी दी जाती थी। उनके आवेदन पर कोई सुनता नहीं था, टाल मटोल किया जाता था। उस दौरान मैंने भरत को कहा था कि हाईकोर्ट में हम लोग एक याचिका दायर करेंगे और मामले को उजागर करेंगे। इस बीच तो ये एनकाउंटर की घटना हो गई। फिलहाल आपको बता दें कि अब ताज़ा खबर ये भी सामने आई कि मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा तो सुप्रीम कोर्ट ने याचिका दायर करने वाले को लेकर ये कहा कि आप हाई कोर्ट भी जा सकते हैं। आपको वहां पर जाकर दरवाज़ा खटखटाना चाहिए, वहां पर आप अपनी बात रखें। हाई कोर्ट इस मामले पर नज़र बनाए रख सकता है। तो सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर पूछा कि हाई कोर्ट क्यों नहीं गए, सीधा सुप्रीम कोर्ट। तो यही सलाह दी है कि पहले हाई कोर्ट जाइए, उसके बाद यहाँ पर कुछ बड़े फैसले लिए जा सकते हैं। लेकिन जिस तरीके से इस मामले को बहुत ऊपर तक लेकर जाया जा रहा है, जिसमें हम बात करें यहाँ पर राष्ट्रपति, फिर सुप्रीम कोर्ट, तो तमाम चीज़ें नज़र आ रही हैं। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट से मांग की गई थी, मतलब सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर मामले में सीबीआई जांच की मांग थी। याचिका में सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज की अगुवाई में स्वतंत्र विशेषज्ञ समिति गठन करने की भी मांग की गई। लेकिन वहीं साफ तौर पर कहा है कि हाईकोर्ट इस मामले की मॉनिटरिंग कर सकता है, तो आप पहले हाईकोर्ट जाइए। तो अब देखते हैं इस मामले में आगे क्या कुछ रुख रहता है सरकार का और पुलिस का। बहुत बहुत शुक्रिया।